ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांस तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो मुंडक उपनिषद की शुरुआत होती है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से। ब्रह्मा ने क्या किया है? ब्रह्मा को उत्पन्न किया है और फिर ब्रह्मा को सबसे पहले उत्पन्न करके, ऐसा आया है इस उपनिषद में, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके, और ब्रह्मा ने क्या किया है? जो ब्रह्मा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं अथर्वा, अथर्वा को सर्व विद्याम प्रतिष्ठाम, सभी विद्याओं की जो प्रतिष्ठा है, अर्थात सभी विद्याओं की का सिरमौर, ब्रह्म विद्याम प्राह, ब्रह्म विद्या को उसको उपदेशित किया। किसने? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का, जो सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा है, उसका उपदेश किया। अब फिर वो का नाम है ना? हाँ, अथर्व तो वेद का नाम है ना? हाँ, अथर्व वेद का नाम है। ये वो जो अथर्व वेद के जो ऋषि हैं वो अथर्वस हैं, अथर्वस अंगिरस। अथर्वस और अंगिरस, अथर्व वेद को बोला जाता है, उनके ऋषि हैं वो अथर्वा और अंगिरा, ये दो लोग हैं। ठीक। तो अंगिरा ऋषि के ही नाम पे ये उपनिषद आगे बढ़ा है। वही जो हैं मुख्य ऋत्विज या आचार्य बोले वो बोल सकते हैं। आगे देखते हैं उनका ही नाम आएगा। तो अथर्वा को उपदेश दिया। फिर दूसरे मंत्र में बोल रहे हैं अथर्वणे याम प्रबद्धते ब्रह्मार्थवा ताम पुरो वाचांगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परवराम। तो ब्रह्मा ने जो विद्या का उपदेश अथर्वा को दिया था, उसी ब्रह्म विद्या को अथर्वा ने पहले किसको दिया? अंगी ऋषि को। अंगी ऋषि को उपदेश दिया। अब अंगी ऋषि ने भारद्वाज गोत्रीय सत्यवाह को दिया। ठीक। अब वही परंपरा से जो चला आ रहा था ज्ञान, मीन्स ब्रह्म विद्या का ज्ञान, उसको भारद्वाज ने अंगिरा को दिया। भारद्वाज ने उसी ब्रह्म विद्या का उपदेश अंगिरा को दिया था। तो ऐसे परंपरा चली। ब्रह्मा ने अथर्वा को दिया, अथर्वा ने अंगी को दिया, अंगी ने सत्यवाह को दिया, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। फिर भारद्वाज ऋषि ने अंगिरा को दिया। अब यहाँ से थोड़ा परिवर्तन होता है। तो
अब यहाँ पे शौनक ऋषि का प्रवेश होता है। शौनक जो कि महासाल हैं, अर्थात महान गुरुकुल के कुलपति हैं, उनका प्रवेश होता है। वो आते हैं किसके पास? महर्षि अंगिरा के पास। अंगिरा के पास आते हैं और बोलते हैं कि भगवान, कोई ऐसी विद्या बता दीजिए जिसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो जो अंगिरा ऋषि हैं वो शौनक से बोलते हैं कि कोई एक विद्या तो है नहीं, ऐसी दो विद्याएं हैं। द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहासमा यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च। तो ब्रह्म तक पहुंचाने वाली मीन्स जो ब्रह्म को विद करा दे, ब्रह्म को जना दे, वो दो विद्याएं हैं, एक विद्या नहीं है जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाएगा। एक को बोलते हैं परा, दूसरे को बोलते हैं अपरा। ठीक, सीधे सीधे अंगिरा ऋषि ने बता दिया कि कोई एक विद्या नहीं है जिसको जान करके सब कुछ जाना हुआ हो जाएगा। वो दो विद्याएं हैं जो ब्रह्म तक पहुंचाती हैं, एक अपरा, दूसरी परा। तो अपरा में क्या बताते हैं? अपरा में ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब कुछ अर्थात जितनी भी विद्याएं हम पढ़ते हैं वो सब कुछ किस में आती हैं? अपरा विद्या में। ठीक, अथ परायया तदक्षरम अभि अधिगम्यते, और जो उस अक्षर के पास पहुंचा दे, उस अक्षर का ज्ञान का न क्षरण होने वाले का ज्ञान करा दे, उसको बोलते हैं पर। ये दो विद्याओं के बारे में उन्होंने बताया। अब इसके बाद वो वही फिर ब्रह्म के बारे में अलग अलग तरीके अपनाएंगे और बताएंगे। तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट है, जानने लायक है, वैसे ब्रह्म की बातें तो हर जगह हो रही हैं, तो उसको बार बार रिपीट करना कोई ठीक नहीं है। तो जो जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सर अकार उकार मकार वाला इसी में था? अभी कल ही तो पढ़े थे, अब आगे आएगा फिर। मैं अभी एक बार जब पूरा डिटेल हाँ, पूरा डिटेल में था तो वो मांडुक्य में आएगा। अच्छा, वो आगे वाली में आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, जिसमें पूरा ओमकार ही है, वही बोल रहे हैं ना आप? जी जी, उसमें हाँ। जब तीनों मात्राएं बताई थी। हाँ हाँ, वो अगले ठीक है उपनिषद में है, अभी आएगा, उसको आज ही पढ़ लेंगे। तो इसमें आगे देखते हैं जैसे कैसे जगत की रचना होती है, वो आगे भी देखेंगे। इसमें भी कुछ बताए हैं, जैसे पूर्ण नाभि का एग्जाम्पल लेकर बताएंगे। जैसे कि मकड़ी रचना करते हैं, वैसे ही भगवान संसार की रचना करता है। जब जरूरत पड़ती है तो उसकी रचना कर देते हैं, नहीं जरूरत है तो उसको फिर समेट लेते हैं। और आगे द्वितीय खंड में कुछ है तो देख लेते हैं। द्वितीय खंड में ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा है, कुछ पूछना है तो पूछिए। द्वितीय मुंडक पे फिर चलते हैं।
ये 7 का वर्णन किए हैं वो हमने देखा ही है। हाँ, एक थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो मंत्र है द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड है। तीसरा और चौथा मंत्र देख लेते हैं, जिसमें कि ओम को महाअस्त्र बताए हैं। धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महाअस्त्रं सरं शोपासानसितं संदहित आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरं सौम्य विद्ध। बोल रहे हैं कि हे सौम्य, उपनिषदों में वर्णित महान अस्त्र धनुष को ग्रहण करो। और ग्रहण करके क्या बोल रहे हैं? उपासनिशीतम, उपासना के द्वारा, ईशीतम मतलब कि तीखा किया हुआ, तीक्ष्ण किया हुआ, सरम बाण को, संदहित चढ़ाएं। उपनिषदों में वर्णित महान अस्त्र को ग्रहण करके उपासना के द्वारा तीक्ष्ण किए हुए बाण को उस पर संधान करें। और क्या बोल रहे हैं? भावगतेन चेतसा तत् आयम्य, और भावपूर्ण चित्त के द्वारा, भावना से भावित होकर के, किसकी भावना से? ब्रह्म की भावना से भावित होकर के, चित्त में उस ब्रह्म का भाव करके, तत् उस बाण को खींच करके, हे सौम्य, तत् अक्षरम एव लक्ष्यम विद्धि, उस अक्षर को, उस नाक्षरण होने वाले को, अर्थात उस ब्रह्म को लक्ष्य करके वेधो। अगला मंत्र भी इसी को क्लैरिफाई कर रहा है, सिंपल वे में बता रहा है। प्रणमो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वोत्तम मयो भवे। बोल रहे हैं कि धनुष बताएं, महाअस्त्र किसको बताया है उपनिषदों ने? तो उसको यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रणव, ओंकार, ओंकार ही वह धनुष है जिसको महाअस्त्र बोल रहे हैं उपनिषद। तो ओंकार रूपी महाअस्त्र धनुष को धारण करके आत्मा ही सरह, जीवात्मा को बाण बनाओ, बाण बनाओ जीवात्मा को। ब्रह्म तल लक्ष्यम उच्यते, और ब्रह्म ही लक्ष्य कहा गया है उसका। अप्रमत्तेन, प्रमाद से रहित होकर के, कोई इधर उधर भटकाव नहीं होना चाहिए। अब एकाग्रचित्त हो जाना है, उसी को लक्ष्य बना लेना है। वेधव्यम, और उसी वेधने योग्य, अर्थात जिसमें, जिसको एक्चुअल में इसका भाव क्या है? जो जानने योग्य है वास्तव में, उसी को लक्ष्य बनाओ। और सरवत तन्मया भवेत, सरवत मतलब कि बाण की तरह, तन्मयम भवेत, उसी में तन्मय हो जाओ, लीन हो जाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको लक्ष्य बनाते हैं उसमें लीन हो जाना है। और ये प्रणव और उस अक्षर के बाद क्यों है कि सब कुछ को पार करते हुए आप यहाँ पे पहुँचे हैं। आपने पहले अपरा विद्या की बात की थी, फिर पराविद्या की बात की, तो यहाँ पराविद्या तक बात आई। तो अपरा में भी जिसको भी आप लक्ष्य बनाते हो उसी में तन्मय हो जाना है, इधर उधर भटकाव नहीं होना चाहिए। जो भी कार्य करते हैं उसी में लीन हो जाना है, और उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर उसमें लीन नहीं हुए, तन्मय नहीं हुए, तो वो कार्य पूर्ण ही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है? ये तो दो बार हम पढ़ लिए हैं, ये पता ही होगा। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य विपलम स्वादयंत
नास्नन अन्यो अभिचाकसीति, जिसमें आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन दो पक्षियों के रूप में बताया गया है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, और एक जो है संसार रूपी वृक्ष के सुख दुख रूपी फलों का स्वाद चखता है, और दूसरा कुछ नहीं खाता, केवल देखता रहता है। दूसरा मंत्र है समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीतशोका। तो समान वृक्ष की, वही पिछले वाले समान वृक्ष की बात हो रही है। तो जो जीवात्मा है उसमें निमग्न है, और निमग्न होने की वजह से क्या हो गया है, वो अनीश है। अनीश है तो कभी शोक करता है, कभी मोह करता है। जुष्टा यदा पश्यत अन्यमीशम, और जो उसका वास्तविक स्वरूप जो दूसरा है, उसको जब वह देख लेता है तो उसकी महिमा को पहचान लेता है, और अपने आप को भी पहचान लेता है। महिमा को जब जान लेता है तो उस समय वह क्या हो जाता है, वीत शोक हो जाता है, शोक उसका समाप्त हो जाता है। अब आगे चलते हैं, अगले उपनिषद में चलते हैं। ब्रह्म के बारे में ही आगे बात हो रही है, और तो ज़्यादा विशेष कुछ है नहीं, पहले हमने पढ़ा हुआ है। तो मांडुक्य उपनिषद पे चलते हैं। मांडुक्य उपनिषद पूरी तरह से ओम के लिए, प्रणव के लिए समर्पित है। तो यहाँ पे प्रणव की बात की गई है। पहले ही मंत्र में बताया गया है कि ओमकार ही सब कुछ है। तो वही पूरे सृष्टि में फैला हुआ है, व्याप्त है, और वही परब्रह्म रूप में है। ठीक। ओम इत्येदक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम, उसी ओमकार का ये उपव्याख्यान है, ये पूरी सृष्टि जो भी फैली हुई है। भूत वर्तमान भविष्य मीन्स तीनों कालों में जो कुछ भी है वो सब कुछ ओंकार ही है। और यहाँ तक कि इन तीनों कालों से जो अतीत है, जो काल की सीमा में नहीं आता, वो भी ओंकार ही है। तो ओंकार का मतलब ब्रह्म समझ लेना है। और उस ओंकार के बोल रहे हैं कि 4 पाद हैं, वो 4 पाद वाला है, चतुष्पाद है। दूसरा मंत्र है सर्वम ह्येतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। तो इसमें अयम आत्मा ब्रह्म जो बीच में आया हुआ है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य है। तो 4 पाद देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहले में बोल रहे हैं जागृत अवस्था। जागृत स्थानो बहिष्प्राज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुग्वैश्वानर प्रथम पाद। तो जो जागृत अवस्था है, अर्थात सारी इंद्रियां अपने अपने कार्य में लगी हुई हैं। बहिष्प्राज्ञ और जो प्रज्ञ अर्थात ज्ञान है, बाहर की तरफ फैला हुआ है। सप्तांग 7 अंग हैं, जिसके अर्थात 7 भुवन, ऐसे में 7 स्टेप में 7 लोगों की चर्चा है।
तो 7 लोगों को नॉर्मली अध्यात्म में वो अगर सूर्य को लिया जाए तो सूर्य की 7 किरणों से देखा जाता है कि उसका प्रकाश हर जगह फैल रहा है, तो 7 रंगों के माध्यम से अपना प्रकाश फैला रहा है। और एकोनविंशति मुखा, 21 मुख, 21 मुख में पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और 21 नहीं, सॉरी, एकोनविंशति, एकोनविंशति मतलब 19 मुख वाला ये जीवात्मा अर्थात। तो उसमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हो गए 19 मुख हैं। स्थूल भोगवैश्वानर, और जो स्थूल जगत का भोक्ता, भोग करने वाला कौन? वैश्वानर, जो हमारे पेट में अग्नि है और जो प्रकृति में ब्रह्म है। ये सब कुछ किस में आता है? उसका प्रथम पाद है। अर्थात कुल मिला के जो जागृत अवस्था की स्थिति है वो प्रथम पाद है। और द्वितीय पाद में देखते हैं क्या है। स्वप्न अवस्था की बात कर रहे हैं। स्वप्न स्थानोवंता प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखा प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीय पाद। तेजस, तेज की बात किए हैं। 7 अंग, एकोनविंशति मुखा, ये पहले भी आए हैं। तो जो स्वप्न की अवस्था है, स्वप्न की भांति, स्वप्न अवस्था जिसको कि जीवात्मा का अगर पहले में जो जागृत अवस्था है उसमें स्थूल शरीर को उसके साथ जोड़ा गया है, उसके साथ स्थूल शरीर को जोड़ेंगे और स्वप्न अवस्था के साथ सूक्ष्म शरीर को जोड़ेंगे। जो प्रतीत तो स्थूल जैसा होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, मीन्स फिजिकली अनुभव में नहीं आता। वैसे जैसे स्वप्न सब कुछ दिखता है लेकिन फिजिकली नहीं है वो। और सप्तांग, 19 मुख, ये सब कुछ इसमें भी हैं। ये द्वितीय पाद है उसका, ओम का। अब तृतीय पाद में क्या बोलेंगे? तृतीय पाद में सुषुप्ति आ जाएगा। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम। सुसुप्त स्थान एकीभूता प्रज्ञान घन एवानंद मयो ह्यानंद भुक्ते तो मुखः प्राज्ञस्तृतीय पादः। तो जिस अवस्था में जीवात्मा क्या हो जाता है? सो जाता है, अच्छी तरह से सोता है, किसी भी प्रकार की कामना नहीं करता। कामम न कामयते, काम की कामना नहीं करता, अर्थात कोई भी इच्छाएं उठती ही नहीं है। कंचन स्वप्नम न पश्यति, और किसी तरह का कोई स्वप्न नहीं देखता, वह सुषुप्ति अवस्था है। और ये किसकी बाती है? सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्त स्थान, अर्थात जब उसको ब्रह्मांड से कंपेयर करें तो जब ब्रह्मांड में सब कुछ सोया हुआ जैसा हो जाता है, अर्थात प्रलय जैसा, वैसा है। तो यहाँ पे फिर कारण शरीर है क्या? हाँ, कारण शरीर उस साधक के लिए होगा जो साधना करके वैसा पहुंचता है। मतलब कि हाँ,
कहने का सुषुप्ति का भाव वैसा ही होता है जैसा कि कारण शरीर का है। तो इस स्थिति में क्या होता है, विज्ञान स्वरूप प्रज्ञान घन आनंदमय और आनंद स्वरूप, जैसा वो कि आनंदमय बोलने का मतलब कि एक तरह से पूरा उसका कोष आनंद से भर जाता है। इस तरह से चेतोमुखा अर्थात जिसका मुख आभा से युक्त हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, आनंद का भोग करता है, आनंद का भोगता है। प्राज्ञ अर्थात प्रतिष्ठित ज्ञान स्वरूप, ये उसका तृतीय पाद है। अर्थात जैसी सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति कहने का तात्पर्य है कि सुषुप्ति की अवस्था वैसी ही होती है जैसा साधक जीवन मुक्त अवस्था में चला जाता है। तो वही जो जीवात्मा को सुख का अनुभव होता है वो वैसा ही अनुभव है जैसा कि जीवन मुक्त अवस्था में आनंद और विज्ञानमय अवस्था की स्थिति होती है। लेकिन उसमें क्या है कि साधक परमानेंट पहुंचा हुआ है तो उसको अच्छी तरह से वो अनुभूति होती है, और इसमें क्या है कि वापस आ जाता है तो फिर से तृतीय स्टेज से उठ कर के पहले स्टेप में चला जाता है जागृत में, तो उसको कहाँ से ये अनुभव फील होगा, नहीं होगा। फिर केवल इतना पता चलेगा कि हाँ कुछ अच्छा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो बोलते हैं 3 मात्राओं के बारे में अभी तक बताए, 3 मात्राएं, वो मात्रा के नाम से आगे बताएंगे। मतलब कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति हमने देखा। अब इसके बाद जो 7वां मंत्र बोल रहा है, देखिए 7वां मंत्र। उस ब्रह्म के बारे में बता रहा है। तो जो चौथा पाद है, एक्चुअली उसको पाद बोला ही नहीं गया है क्योंकि वहां पे कुछ होता नहीं। नान्तम प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञा नो भयम प्रज्ञम च प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। यहाँ पे चतुर्थम पाद नहीं लिखा है, चतुर्थम मन्यते चौथा माना जाता है। स आत्मा स विज्ञेय, वही आत्मा है, वही विशिष्ट ज्ञान वाला है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। जो न भी है ना, लेकिन उसको बोलने के लिए हाँ, तुरीय शब्द वो बाद में दिया गया। लाइक शंकराचार्य जी के गुरु जी जो हैं भगवत प्रभुपाद, तो उन्होंने तुरीय शब्द का यूज किया है। तो इस उपनिषद में तुरीय शब्द नहीं आता है? नहीं, उपनिषद में तुरीय शब्द नहीं है। उसको तुरीय शब्द वो शंकराचार्य के गुरु जी ने दिया है। तो ये चौथे पद का इस उपनिषद में नाम ही नहीं बोला उन्होंने? नहीं, जैसा है वैसा ही बताया, कुछ नहीं होता, केवल अनुभूति है, बट वहां पे कुछ है नहीं। वही तो बोल रहे हैं, न अंतः प्रज्ञा, न अंतर प्रज्ञा वाला है, न बहिर्प्रज्ञा, और न ही बाहर की प्रज्ञा वाला है, और न उभयत प्रज्ञा, न ही दोनों तरह की प्रज्ञा वाला है। मीन्स न बाहर न अंदर, किसी भी तरह की प्रज्ञा से कोई मतलब नहीं है। वो हम उसको पूर्ण ज्ञान स्वरूप, पूर्ण ज्ञान उसी को बोल देते हैं क्योंकि हमको समझने के लिए, ऐसा अनुभव करने के लिए कुछ चाहिए, तो उसको पूर्ण ज्ञान का नाम दे देते हैं, सत्य नाम दे देते हैं, और क्या क्या नाम देते हैं,
सत्य चित आनंद मीन्स वो खुद ही आनंद स्वरूप है ऐसा बोलते हैं, लेकिन कोई भी शब्द उस पर अप्लाई नहीं होता है, वही ये मंत्र बोलता है। न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, तो किसी भी तरह से वो ज्ञान वाला न तो ज्ञान का बादल है वहां पे, और न ही वो जानने में आता है, वो कुछ जानने वाला भी नहीं है, ऐसा बोला है। न प्रज्ञम, ज्ञान से भी कोई लेना देना नहीं, न अप्रज्ञम, और न ही नहीं जानने से कोई मतलब है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ भी अप्लाई नहीं होता वहां पे। कोई एक शब्द लेंगे तो उसका विपरीतार्थक भी दिमाग में क्रिएट होगा, जो कि वहां पे है ही नहीं। अदृष्टम, जो देखा नहीं गया है। अव्यवहार्यम, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। अग्राह्यम, जो पकड़ने में नहीं आता। अलक्षणम, कोई लक्षण वाला नहीं है वो, कोई लक्षण, कोई उसका कैरेक्टरिस्टिक या कुछ भी ऐसा दिखता नहीं है जिससे कि उसका अनुभव किया जा सके। अचिंत्यम, जो चिंतन में नहीं आता। अव्यपदेश्यम, जिसको वाणी से उपदेशित नहीं किया जा सकता। एकात्म प्रत्यय सारम, एक आत्म प्रत्यय सारम, तो एकमात्र जो है आत्मसत्ता। प्रत्यय सारम, जिसका प्रतीति ही सार है, जस्ट प्रतीति होती है कि हाँ कुछ है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि उस ब्रह्म ने क्या किया, सोचा कि किसको माध्यम बनाऊं कि जिसको होने से होने जैसा अनुभव हो, और जिसके न होने से ऐसा लगे कि मैं नहीं हूं। तो उसका प्रतीति मात्र ही सब कुछ है, सार है उसका, बाकी कुछ उस पर अप्लीकेबल नहीं है। प्रपंचोपशमम, जहां पे प्रपंच का भी समन हो जाता है, कोई प्रपंच नहीं, अर्थात प्रकृति का कुछ भी नहीं है। शांतम शिवम अद्वैतम, फिर भी बोल रहे हैं क्या है वो, शांत है, जहां पे पूर्ण शांति है। शिवम, कल्याण ही कल्याण है। अद्वैतम, दो नहीं है, कुछ भी दो नहीं है, एक ही है। स आत्मा स विज्ञेय, वह जो आत्म तत्व है वही जानने योग्य है। वह जाना नहीं जा सकता, लेकिन वही जानने योग्य है। वो उसकी प्रतीति ही सार है, मीन्स उसका होना, ये अनुभूति हो रही है, बस वही जानना है, वही जानना ही उसका सार है, और वही जानने योग्य है, ऐसा बोल रहे हैं। क्लियर? तो यही मंत्र जो है 7वां मंत्र मेन है, इसमें जितना भी निचोड़ना है ब्रह्म को अच्छी तरह से बताया है। उसके बाद फिर उसको अक्षरों के माध्यम से फिर से दोबारा व्याख्या की है, तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो अकार को प्रथम पाद की मात्रा बोला है, ठीक। अकार उकार मकार 3 मात्राएं हैं, 3 मात्राओं वाला है, और 3 मात्राओं में वो वर्णित होता है। बोल रहे हैं कि सो अयम महात्मा अध्यक्षम अध्यक्षर ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्रस्य पादा अकार उकारो मकार इति। अकार उकार और मकार वाला है, 3 मात्राओं वाला है। तो अब 3 मात्राओं का वो फिर से वर्णन करते हैं अलग अलग। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है वही फिर से रिपीट होगा मात्राओं के संबंध में, ठीक। अकार जो है जागृत है, उकार जो है
स्वप्न है, और मकार सुषुप्ति है। और जो वहाँ पे चतुर्थ बोला है वो आ जाएगा अमात्र, जहाँ पे मात्रा ही खत्म हो जाती है, मकार भी नहीं रहता अब, जिसके बारे में अभी हम सातवें मंत्र में विस्तार से देखा था, जहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं होता। तो देखिए 12वां नंबर ये मंत्र बोल रहा है, अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्यम प्रपंचोपशम शिवो अद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविशत्यात्मा आत्मानं य एवं वेद स एवं वेद। तो एवं इस प्रकार अमात्र ओंकार अव्यवहार्यम, जो अमात्र है अर्थात जब मात्राओं से रहित तो हो जाता है, अकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं में जब तक है तब तक क्या है, प्रकृति में है। ठीक, उसको जैसे ही पार किया अर्थात जहां पे साइलेंस हो गया, ध्वनि समाप्त हो गई, तो वो जहां पे अब ध्वनि समाप्त हो जाती है तो बिल्कुल एकदम से उसको शून्यता नहीं बोलेंगे। शून्यता का मतलब तो एकदम से सब कुछ गायब हो जाना, उसको अनंतता बोलेंगे। वो सब कुछ भी न हो करके भी सब कुछ होने जैसा। तो वही वो अनंतता है एक प्रकार से, जब अमात्र हो गया। बोल रहे हैं कि ओंकार अव्यवहार्य, वह ओंकार जो है वो क्या है, अव्यवहार्य, व्यवहार में न आने वाला, प्रपंचोपशमम, प्रपंचोपशमः, प्रपंच से अतीत। अव्यवहार्यम क्यों बोले हैं, व्यवहार में नहीं आता। व्यवहार में कब तक आएगा, जब तक प्रकृति में है, जब तक मात्राएं हैं तभी तक व्यवहार में है। मात्राओं के पूर्ण होने के बाद जो अनंतता है वो अब व्यवहार में नहीं आता, वो पूर्ण शांति की अवस्था है। और वहां पे क्या हो जाता है, प्रपंच का समन हो जाता है, सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति पूर्ण शांत है। शिव पूर्ण रूप से कल्याणमय है, अद्वैता कोई दूसरा नहीं है। अभी हमने सेम वही बातें आ रही हैं जो 7वें मंत्र में आई थी। चतुर्था, वो चतुर्थ चौथा है। आत्मा एव आत्माना आत्मना आत्मानं संविशति। और ऐसी अवस्था में जब साधक इस अवस्था में पहुंच जाता है तो क्या होता है, आत्मा के द्वारा आत्मा में ही प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात अपने आप को जान लेता है। और वो आत्म तत्व को जान करके आत्म तत्व में अर्थात उस पर ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है, संविशति। या एवं वेद, या एवं वेद, जो ऐसा जानता है, जो ऐसा जानता है, ऐसा बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार से जान लेता है वह अपने आप को, मीन्स आत्मा से, अपने आप के द्वारा अपने आप में अर्थात आत्मा से आत्मा में ही प्रविष्ट हो जाता है, वो पर ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। आत्मा, उस आत्मा जो है वो पर ब्रह्म से अलग है ही नहीं। हमने जीवात्मा के लिए उसको अलग से आत्मा और परमात्मा बोल देते हैं, नहीं तो आत्म तत्व और परमात्मा सेम है। तो इस तरह से ये भी उपनिषद पूर्ण हुआ। कुछ पूछना है इसमें से? तो ऐतरेय उपनिषद पे चलते हैं। ऐतरेय उपनिषद, महिदास ऐतरेय। महिदास ऐतरेय इसके ऋषि हैं। तो इन ऋषि का नाम ऐतरेय क्यों है?
उनकी माता हाँ इतरा। हाँ, उनकी माता का नाम इतरा था, इसलिए इनका नाम ऐतरेय पड़ा। तो इसमें, इस उपनिषद में सृष्टि की रचना, लोकों की रचना, लोकपालों की रचना, भूख प्यास, कहाँ पे कौन स्थित है, इन सब का वर्णन है। तो इनको, इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो धीरे धीरे छोटा छोटा देख करके कहीं कुछ है तो आगे बढ़ते हैं। पहले ब्रह्म से शुरू करेंगे, और ब्रह्म क्या करेंगे, सोचेंगे। क्या सोचेंगे, एक हूं बहुत हो जाऊं। उससे पहले कोई नहीं था, उसने अपने आप को प्रकट किया, और प्रकट करके सोचा, क्या सोचा, एक हूं बहुत हो जाऊं। फिर उसने धीरे धीरे सबकी रचना की, पिंडों की रचना की, फिर लोकों की रचना की, लोकपालों की रचना की, और फिर भूख प्यास को बना करके उनको भूख प्यास से पीड़ित कर दिया। इच्छा की रचना करें। और फिर क्या किया कि अब इनको रचना कर दी, देवों की रचना की। तो देवों ने बोला कि हमको रहने के लिए जगह चाहिए। तो उसने उनको ये गो और अश्व शब्द आया, उनके द्वारा शरीर की रचना करके दी। तो उन्होंने दो को रिजेक्ट कर दिया, तो उसने जीवात्मा को बनाया। तो वो बोले कि हाँ ये ठीक है। और फिर वो परमात्मा ने बोला कि ठीक है, ये ठीक है, तो जो अपना अपना जगह देख करके प्रविष्ट हो जाओ। तो सभी इस शरीर में अपने अपने वास स्थान में, अर्थात अपना अपना जगह देख करके प्रविष्ट हो गए। ठीक। तो उनको संचालित करने के लिए प्राण भी डाल दिया, प्राण को भी साथ में दे दिया इनको। लेकिन फिर वो बिना उसके कैसे संचालित होंगे, तो वो भी इसमें समाहित हो गया। और उससे पहले क्या किया, वो उस ब्रह्म से भूख और प्यास ने पूछा कि हमको भी जगह चाहिए। तो बोले कि तुम इन सब में सबके साथ हो लो, सब में समाहित हो जाओ, जो आहुति मिलेगी तुम्हारे माध्यम से होकर जाएगी। ऐसा ही था, कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा तो बोलिएगा, पूछिएगा। हाँ, फिर उसने क्या किया था, पिंड को ब्रह्मांड से कनेक्ट किया था ऋषि ने। अर्थात जो जो पिंड में है वैसा वैसा ही ब्रह्मांड में है। जैसे उन्होंने जो नेत्र को कनेक्ट किया किससे, ब्रह्मांड के सूर्य से। फिर मुख को अग्नि से, चंद्रमा को मन से। जैसे चंद्रमा हमारे संसार को वो विचलित करता है, ज्वार भाटा लाता है, वैसे ही मन जो है अंदर ज्वार भाटा लाता है, अप डाउन करता रहता है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये लिखा है, चक्षु भूत्वा क्षणी प्रविशत, दिशाओं को श्रोत्र कानों में घुसा दिया, और औषधि और वनस्पति को किससे कनेक्ट कर दिया, रोए से। जैसे रोए होते हैं शरीर में, वैसे औषधियाँ और वनस्पतियाँ हैं। चंद्रमा को मन से कंपेयर कर दिया। फिर बाद में अन्न की महिमा की है, अन्न से ही सब कुछ है।
और अन्न को भी उत्पन्न किया था, तो अन्न भाग रहा था तो उसको अलग अलग ये जो देवता हैं उनको पकड़ने के लिए लगाया, कोई नहीं पकड़ पाया, और बाद में दिखाते हैं कि उसको अपान ने पकड़ लिया। और इस प्रकार से इंद्र नाम से उस ब्रह्म को बोल करके, ब्रह्म का नाम यहाँ पे इंद्र दिया हुआ है, और ये उपनिषद को महर्षि ने पूर्ण किया है। प्रथम अध्याय पूर्ण किया है, फिर दूसरे अध्याय में फिर से वैसी ही रचना शुरू की है। इसमें मानव को लक्ष्य बनाया है महर्षि ने, और मानव के माध्यम से सब कुछ समझाया है। तो इसमें 3 जन्मों की बात की है। एक, जैसे ही वो गर्भ में आता है, ठीक, जैसे ही गर्भ में आता है तो गर्भ में आने का जो उसका दिन है वो उसका प्रथम जन्म है। गर्भ से जब बाहर निकलता है तो उसका दूसरा जन्म है। और कर्म करता हुआ जब कर्म संस्कारों के अनुसार मर करके, अर्थात यहाँ से प्रत्य गमन करके फिर कर्म संस्कारों के अनुसार अगला जन्म लेता है, वो उसका तीसरा जन्म है। तीसरा वाला जो जन्म बोल रहे हैं ये मतलब दूसरी उसमें मरने के बाद वाला है ना? हाँ, फिर हाँ। से मृत्यु लोक में आने वाला? क्या? इसमें भी ये मृत्यु लोक में आने वाला थोड़ी होगा? हाँ, दोबारा से जैसे जन्म मरण की जो होती है साइकिल, हाँ, ये हाँ। वो वाला जन्म थोड़ी होगा तीसरा वाला भी। तीसरा तो मरने के बाद जब उसके जो कर्म संस्कार जो थे, हाँ, उनका जो कैलकुलेशन होगा वो वाला होगा ना। ये तो उसके हिसाब से उसका क्या होना जो भोगेगा वो। हाँ, कैलकुलेशन होके फिर उसका पुनर्जन्म होता है ना। ये क्या लिख रहे हैं, सहित प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयम जन्म। जो उसका पुनर्जन्म होता है वो तीसरा जन्म है, वो उसके कर्मों के हिसाब से। तो वो तो जैसे वो फिर से अगर जैसे अगले से उसने कुछ भी कर्म करा, हाँ उसको दूसरी योनि मिलेगी मरने के बाद। जी, तो मरने के बाद वो दूसरी योनि में जब जाएगा तो फिर वो तीसरा जन्म तो बचा ही नहीं। वो तो फिर से पहले से चालू नहीं होगा, फिर से वो गर्भ में आएगा, फिर से पैदा होगा। जी, वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, लेकिन वो एक जगह से पकड़ के ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि मान लीजिए, हाँ बोल रहे हैं तीसरा जन्म। हाँ, ये तीसरा जन्म इसलिए बता रहे हैं कि वो एक तरह से वो कंटिन्यूटी कर दे रहे हैं। वो आपका कहना ठीक है, ये तीसरा जन्म है, वो पहला जन्म ही है, यही कहने का आपका तात्पर्य है ना? हाँ, हाँ, वो सही बात है। तो यहाँ पे तीसरा जन्म बोल के कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं कि ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब जो योनि चेंज करना हुआ कि उसकी दूसरी योनि में जाएगा अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब से। हाँ, तो जो योनि चेंज हुई उसको बोलेंगे ना तीसरा जन्म। हाँ, हाँ जी, वो तीसरा जन्म, ये जैसे पहले जन्म को व्याख्या किए हैं वो, तो तीसरे जन्म को ही पहला जन्म भी बोल सकते हैं। जस्ट वो मान लीजिए वो पहला जन्म है, फिर गर्भ से बाहर आया दूसरा जन्म है, और जब अगला जन्म होगा उसको तीसरा जन्म बता रहे हैं, लेकिन उसको फिर से और वो पीछे लेके जाएंगे आप, तो ये तीसरा जन्म ही पहला जन्म भी हो सकता है नहीं, वैसा ही होगा जो आप बोल रहे हैं। बट ऋषि का एक वो प्रोसेस है दिखाने का कि ये एक जन्म हो गया, दूसरा जन्म हुआ, और उसके कर्मों के हिसाब से जो जन्म मिल रहा है वो तीसरा जन्म। ठीक है, उसको वैसे भी मान सकते हैं कि जैसे इनिशियल जन्म उन्होंने लिया, जिसकी वो जो बात कर रहे हैं कि गर्भ में आया, तो उसको इनिशियल जन्म मान सकते हैं इस तरह से। और जो गर्भ से बाहर आया तो दूसरा जन्म, और जब कार्मिक अकाउंट बने और उसके हिसाब से जन्म हुआ तो तीसरा जन्म। और कुछ? सर, डीएनए की श्रृंखला भी ऐसी होती है क्या? किसकी श्रृंखला? डीएनए जो कहा जाता है। डीएनए उसमें तो डीप में थोड़ा जाना पड़ेगा। है ना सब चीजों को, हमारी जो है
बायोलॉजिकल है लेकिन फिर हाँ भी उसमें भी बायोलॉजिकल है, लेकिन वो कार्मिक अकाउंट पे ही बेस्ड होता है, बनता है उसमें। हाँ बायोलॉजिकल में कार्मिक अकाउंट इस तरह से काउंट नहीं कर सकते, लेकिन बनता तो उसी हिसाब से है कि जो पहले आपके साथ थे वही बाद में भी आएंगे, और वैसा ही आपका बिहेवियर भी होगा। वो डेटा कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। हाँ अच्छा। तो जैसे एक ही घर में भी ऐसा होता है, लाइक आपने देखा होगा किसी किसी के घर में ऐसा होता है कि जो माता पिता हैं या बुजुर्ग हैं उनकी बहुत अच्छे से सेवा होती है, अच्छे अच्छे संस्कार हैं, और वो फैमिली की भी परंपरा चलती आती है। लेकिन कभी कभी उसमें भी डिस्टरबेंस आ जाता है कि कुछ ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं उसमें जो कि एकदम से प्रताड़ित कर देते हैं। तो वो इसलिए होता है कि वो शायद पिछले जन्म में मैक्सिमम चांस है कि वो उसका दुश्मन रहा होगा, और इस भाव से भावित होगा कि इसी के घर में जन्म लेकर के इसको प्रताड़ित करूंगा। तो वैसा ही होता है। आगे बढ़ें। तो आगे तो कुछ और इसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा है। फिर आगे तृतीय अध्याय में उसी ब्रह्म के बारे में बताते हैं। ब्रह्म के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये पूर्ण हो जाता। ऐतरेय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद पे चलते हैं। तैतरीय उपनिषद में कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं, उसको देख करके आज शिक्षावल्ली केवल देखेंगे। शिक्षावल्ली देख करके फिर कल जो है ये उपनिषद, तैतरीय उपनिषद और श्वेता श्वेतर सब पूर्ण कर देंगे। तो शिक्षावल्ली में हम सीधे चलते हैं नवम अनुवाक पे, क्योंकि पहले तो ऐसे बताए हैं कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा ये वो वाली शिक्षा नहीं है। देखिए इसकी मात्रा ही बता रही है, मात्रा पे ध्यान दीजिए। शिक्षा का मतलब इसका व्याकरण से लेना देना है। जो हम नॉर्मली शिक्षा लिखते हैं उसमें छोटी की मात्रा होती है। एजुकेशन वाली जो शिक्षा लिखते हैं इसमें बड़ी की मात्रा है। तो इसका संबंध व्याकरण से है। तो व्याकरण, इसमें व्याकरण नहीं पढ़ाया गया है, मीन्स व्याकरण जिस सिद्धांतों के हिसाब से बताया जाता है वैसे ही यहाँ पे वैसे ही सिद्धांतों में व्यवहार बताया गया है। तो हम नवम अनुवाक पे आते हैं और नवम अनुवाक पे देखते हैं क्या लिखा है। पहले भू भुवा स्व महा इनका वर्णन किए हैं, वो सब हमने देखा ही है। नवम अनुवाक में देखिए ये स्वाध्याय प्रवचन, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको देख लेते हैं। हर एक लाइन में स्वाध्याय प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन आया है। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, समश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्न्यश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च, तिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, मानुषम स्वाध्याय प्रवचने च,
प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचने च और प्रजाति च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवशा राथितर तप इति तपो नित्य, कुछ नाम है इसमें लास्ट में आए हैं। स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्य तद्धि तपस्तद्धि तपः। रित की बात किए हैं, तो रित शब्द को यहाँ पे लिया हुआ है। रित मतलब कि जो एकदम से सत्य को पकड़ने वाली जो बुद्धि होती है, तो उसके जगह पे इन्होंने ले लिया है सदाचार का पालन। सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्य और स्वाध्याय प्रवचन अर्थात स्वाध्याय खुद का अध्ययन करना, पठन पाठन से सीधा सीधा संबंध है। फिर तपः दमः समः ये सब आता है। तपः मतलब कि द्वंद्व सहन, दोनों मीन्स दोनों स्थितियों में बैलेंस करके चलना। दमन करना मतलब वश में करना। दमन का मतलब मिथ्याचार नहीं, अर्थात तो ऊपर से तो दिखा दिया, दबा दिया और अंदर से कुछ और चल रहा है, वो नहीं। दमन का मतलब कि अच्छी तरह से यहाँ से वश में कर लेना। समन का मतलब कि कोई चीज बार बार उथल पुथल मचा रही तो उसको शांत कर देना। अग्रयश्च, एक मिनट, हाँ, अग्रयश्च नॉट अग्रयश्च, अग्नयश्च है। तो अग्नि का चयन, तो हाँ, अग्नि का चयन यहाँ पे अग्नि जो शब्द दिया है एक प्रकार से यज्ञ को माध्यम बनाया है, और यज्ञ का माध्यम यहाँ पे समान जो हमारी जठर अग्नि है उसके लिए भी ये आ सकता है पिंड में, और ब्रह्मांड में तो नॉर्मल अग्नि है। अग्निहोत्र देखिए वहां पे आया है, अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्र अर्थात आहुति देने वाला। मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च, मानुषम मीन्स मानुषी व्यवहार। प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा मतलब कि संतान उत्पन्न करना। हर एक मीन्स एक एक कार्य काउंट करा रहे हैं कि ऐसे ऐसे व्यवहार करना चाहिए। प्रजना, तो प्रजा मतलब कि संतान उत्पत्ति का संस्कार, उसको भावना में लाना, और प्रजना मतलब कि संतान उत्पन्न करना। ये सब क्रियाएं होनी चाहिए। प्रजाति मतलब कि फिर से प्रजा को बढ़ाना, अर्थात पुत्र पौत्र भी होना, पुत्रों के पुत्र भी होना। सत्यम इति राथिरतः, बोल रहे हैं कि ये सब सत्य ही है। इति ऐसा राथिरतः, राथिरतः मतलब राथितर नॉट राथिरतः, राथितर के पुत्र सत्यवचा ऋषि कहते हैं। ये किसने कहा है? रथितर के पुत्र सत्यवचा। तपा इति पौरुषिष्टि, और तप ही श्रेष्ठ है। पहले क्या है? राथितर के पुत्र क्या बोले? सत्य ही श्रेष्ठ है, ये बोल रहे हैं तप ही श्रेष्ठ है। कौन बोल रहे हैं? पौरुषिष्टि के पुत्र तपोनित्य। स्वाध्याय प्रवचने एवं, और स्वाध्याय प्रवचन ही है, अर्थात ऐसा ही उसमें भी श्रेष्ठता, उसमें श्रेष्ठता है। ये कौन बोल रहा है? मौद्गल्य के पुत्र जो नाक मुनि हैं वो बोल रहे हैं। फिर कहते हैं कि तत् तपः, तत् तपः, यही तप है, यही तप है। जो ये सारी बातें बताई थी वो तप है।
तो फिर ऐसा ही एकादश अनुवाक में बोले हैं। एकादश अनुवाक में वो क्या बोलते हैं कि कन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह की चर्चा है, जिसमें बताते हैं वेदमनुचाचार्यो अंतेवासिन अनुशास्ति, अंतेवासी को अनुशासित करते हैं। अंतेवासी मतलब शिष्य। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चरा, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान्मा प्रमदा, स्वाध्याय में पठन पाठन में प्रमाद मत करो, अर्थात टालो मत उसको। पठन पाठन में टाल मटोल नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है और पढ़ाना भी है दूसरे को। जो कुछ भी सीखना है अच्छे से सीखना है और अच्छे से सिखाना भी है दूसरे को। आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य, फिर बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे पास अभी प्रिय धन है वो आचार्य को समर्पित करो। प्रजातंतु माम व्यवच्छेदसी, और जो प्रजातंतु है अर्थात संतानोत्पत्ति की श्रृंखला है उसको मत तोड़ना, ऐसा सिखा के भेज रहे हैं। सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य भाषण में प्रमाद नहीं करना है, अर्थात सत्य बोलने में कभी घबराना नहीं है और पीछे नहीं हटना है, टाल मटोल नहीं करनी। धर्मान्न प्रमितव्यम, धर्म पालन में प्रमाद नहीं करना। कुशलान्नम प्रमादितव्यम, कुशलता पूर्वक कार्य करने में प्रमाद नहीं करना है। भूत्यय न प्रमादितव्यम, फिर बोल रहे हैं कि भूत्यय मतलब कि उन्नति, अपने आप को ऊपर उठाने के जो साधन हैं उनको ग्रहण करने में प्रमाद नहीं करना है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम, फिर से बोल रहे हैं कि पठन पाठन में प्रमाद नहीं करना है। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमादितव्यम, और देवों के और पितरों के कार्य में प्रमाद नहीं करना है। पितर अर्थात बोले तो पूर्वजों के कार्य में प्रमाद नहीं करना। और देव का मतलब हम जानते ही हैं, महाभूत, मन बुद्धि इंद्रिया जितने भी हैं ये सब देव में आते हैं, तो इनमें प्रमाद नहीं करना है। फिर बोलते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यन्नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि योपास्यानि नो इतराणि, ये के चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणा तेषां त्या आसनेन प्रश्वसितव्यम, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, श्रियां देयम प्रियां देयम भिया देयम संविदा देयम। तो इसमें बोल रहे हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव मीन्स माता देव समान हो ऐसा मानना है, ऐसा अपनी भावना रखनी है कि माता देवतुल्य हो, अर्थात माता देवतुल्य है, पिता देवतुल्य हो, आचार्य देवतुल्य हो, अतिथि देवतुल्य हो। यान्यवद्यानि कर्माणि, जैसे सबको देवतुल्य बताया गया, क्या माता को, पिता को, गुरुजनों को, जी अतिथि। तो एक बात बताइए, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हमेशा सब सही निकले, कि मतलब देवतुल्य बताए गए हैं या हाँ, उनसे जी कोई जी, बच गए, तो इसका मतलब हमेशा ये रहेगा कि वो कोई भी बात कहेंगे तो सही रहेगी? नहीं नहीं, उस पे आते हैं। आपका क्वेश्चन सही है, उस पे आते हैं, वो सबके बारे में बोले हैं। तो एक मिनट रुकिए।
तो हाँ, इसमें बोल रहे हैं ना कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो इन सबको देवतुल्य मानना है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि यान्यनवद्यानि कर्माणि, यान्यनवद्यानि कर्माणि का मतलब क्या है कि जो अनवद्यानि, अनवद्यानि मतलब कि दोष से रहित कर्म है, निर्दोष कर्म है, अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, उनको ही सेवित करना है, उनको ही ग्रहण करना है। इन सब में जो मातृ हैं, माता हैं, पिता हैं, आचार्य हैं, अतिथि हैं, उनमें जो दोष रहित कर्म है उनको ही ग्रहण करना है, सारे कर्म उनके सारे कर्मों को ग्रहण नहीं करना है। क्लियर गौरांग जी? जी सर, लेकिन जैसे सीख देने की जब बात आती है तब तो ऐसे बोलते हैं ना कि माता पिता गलत नहीं हो सकते। हाँ, वो नहीं, वो बात गलत है। वो जो बोलते हैं ना, वो सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमेशा वो सही ही रहेंगे। वो भी तो मनुष्य ही है ना, हमारे जैसे ही हैं। मनुष्य तो है, लेकिन ये चीज भी तो है, जब शिक्षा देने की बात आती है तो एक तरीके से अपना ज्ञान थोपना सा चाहते हैं। मतलब हाँ, अगर तो कोई छोटा है तो उनकी नजर में वो अज्ञानी है, उन्हें अपना ज्ञान थोपना ही है। हाँ, वो वो ऐसे बोलेंगे कि माता पिता गलत शिक्षा नहीं देते, किसी के गलत नहीं बोलते हैं, ऐसे सब अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, ऐसे तो बोला जाता है ना। हाँ, ऐसे बोला जाता है, लेकिन वो बात बिल्कुल सही नहीं है। गलत होते हैं और बहुत गलत भी होते हैं। तो वही बता रहे हैं कि ये आचार्य ये बोल रहे हैं ना, यहाँ पे तो बोल रहा है, श्रुति बोल रही है कि जो दोष से रहित कर्म है उनको ही ग्रहण करो। बहुत सारे माता पिता तो बहुत सारे नशा भी करते हैं, तो उनको थोड़ी ना ग्रहण करना है। तो वही बोल रहे हैं कि जो निर्दोष कर्म है उनको ही सेवन करना है, उनको ही ग्रहण करना है। इतराणी नो, दूसरे कर्मों को नहीं। फिर बोल रहे हैं अस्माकम यानी सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, मीन्स जो सुचरित हैं, सुंदर आचरण हैं, उनका ही मीन्स उसको ही उपासित करना है, अर्थात उसको ही लेना है। इतराणी न, दूसरे को कभी नहीं लेना है। ये केच अस्मत् श्रेयांस ब्राह्मणा तेषां त्वया आसनेन प्रश्चसितव्याम। तो बोल रहे हैं कि तुमसे श्रेष्ठ जो कोई आए तो उसको क्या करना है, उसको आदर करना है, उसको आदर सत्कार करना है, उसको सेवित करना है, उसको आसन देना है। और श्रद्धापूर्वक, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, ह्रियाम देयम, श्रियाम देयम, भियाम देयम, संविदा देयम। फिर दान की बात करते हैं कि उसको श्रद्धापूर्वक देना है, अश्रद्धा से नहीं देना है। अश्रद्धा से कुछ भी नहीं देना है, श्रद्धापूर्वक देना है। श्रियाम देयम, और जो अपनी कंडीशन है, अपनी स्थिति है, जितने सामर्थ्य है उसके हिसाब से देना है। फिर बोलते हैं कि दान देना अच्छी बात है। हियाम देयम अर्थात अगर देने की इच्छा भी नहीं हो तो लज्जा के वशीभूत हो करके दो, लेकिन देना चाहिए। भियाम देयम, और मीन्स समाज में हो तो भय से भी दो, बट ये अश्रद्धा से मत दो, अश्रद्धा से नहीं देनी है। और संविदाम देयम ये भी बोलते हैं कि संविदाम देयम मतलब कि सोच समझ के देना है, पात्रता देख लेनी है, समय देख लेना है, और जगह भी देख लेनी है। उन सबका चुनाव करके देना है, ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिया। मतलब ये सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हाँ में कैसे व्यवहार करना जी, सीखने वाली बात तो यही है। हाँ। तो एक और मंत्र है, उसको देख लेते हैं, इसके बाद इसको बंद करते हैं। तो बोलते हैं कि कर्म विचिकित्सा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्
ये तत्र ब्रह्मणा समर्शिता युक्ता अयुक्ता। एक मिनट। युक्ता युक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेथा अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्रह्मणा समर्शिना युक्ता युक्ता लोका धर्म कामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन तथा तेषु वर्तेथा। ऐसा आदेश ऐसा उपदेश ऐसा वेदोपनिषद एतद् अनुशासन एतमुपासितव्यम् एवं चैतदुपास्यम्। तो कर्म विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब उपचार, जो भी संदेह हुआ है उसका निराकरण। तो इसको पहले हम संशय से लेते हैं, संदेह। इसके बाद भी यदि कुछ संदेह हो, मतलब जो मैंने बताया आचार्य बोल रहे हैं, इसके बाद भी कोई संदेह हो तो वृत्त विचिकित्सा। तो सदाचार के विषय में अगर कोई संदेह हो वा स्यात् तत्र ये सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ता। तो सम्मर्शिनः उत्तम विचार वाले जो हैं, जो युक्त हैं, आयुक्ता कर्म और सदाचार में जो कि आयुक्त अर्थात लगे हुए हैं, अलुक्षा जो अलुच्छ नहीं है, अर्थात लुच्छ नहीं है, अलुच्छ है, अर्थात स्निग्ध स्वभाव वाले हैं, खड़ूस टाइप के नहीं हैं। धर्म कामा, धर्म के अभिलाषी, धर्म की कामना वाले हैं, धर्म के पथिक हैं। ब्राह्मणा स्यु, ब्रह्म को जानने वाले हों। ते यथा तत्र वर्तेरन, तो वो जैसा आचरण करते हैं, वो जिस क्षेत्र में जैसा आचरण करते हैं वैस, तो बोल रहे हैं कि तत्र तथा वर्ते था, वैसे ही तुमको भी बर्ताव करना चाहिए, शिष्य को बता रहे हैं। अथाभ्याख्यातेषु, तो फिर बोल रहे हैं कि किसी दोष से अभ्याख्यातेषु, तो किसी के साथ अगर दोष हो, ऐसा संदेह हो जाए कि कुछ दोष आ गया है, ये जो फिर बोल रहे हैं कि ये तत्र सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा। हाँ, ये दोबारा फिर आया है। तो ऐसा बर्ताव करने वाले जो हैं और जो इस मार्ग पे चलने वाले हैं, उनको ही देख करके वैसा बर्ताव करना चाहिए। ऐसा उपदेश ऐसा वेदोपनिषद, ऐसा ही बोल रहे हैं कि मेरा उपदेश है, और ऐसा ही वेद अर्थात ज्ञान और उपनिषद जो आचार्य के पास बैठ करके शिक्षा ली हुई है, या उपनिषदों में जो बोला गया है, उसका भी यही अनुशासन है। अनुशासन मतलब कि कंटिन्यूटी में यही शिक्षा देते हैं। एवं उपासितव्यम, ऐसा ही तुमको भी करना चाहिए, ऐसे ही उपासित होना चाहिए, ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। एवं एततोपास्य, ऐसा ही उपासित होना चाहिए, अर्थात व्यवहार करना चाहिए। 2 बार बोल रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति।